Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning. This is the 9th lecture of Vector. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस करा था। आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं। न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट का क्या मतलब है? तो सबसे पहली बात है, हमें ये समझ आना चाहिए कंपोनेंट का क्या मतलब। इसको सीखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कंपोनेंट हम पढ़ते क्यों। व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडिंग कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ओके, तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा? दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सीखा, जिसका फॉर्मूला रिजल्टेंट का आया था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो आया था। लेकिन उस मेथड से सिर्फ दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो। लेकिन बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोई वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये भी वेक्टर कोई ए है, ये बी है, इन दो को ऐड करने बोला जाए तो सिंपल है, ऐड करके बता दोगे आप। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर आ जाए, कोई वेक्टर और ऐसे भी आ जाए, एक वेक्टर ऐसे है, कोई वेक्टर ऐसे आ जाए, ऐसे मल्टीपल वेक्टर आ जाए, 4 5 6 वेक्टर, अब बोला जाए सबको ऐड करो, तो कैसे ऐड करोगे? बोलोगे दो को ऐड करो, उसका जो रिजल्टेंट आएगा फिर उसमें तीसरे को ऐड करो, फिर जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसमें फोर्थ को ऐड करो, फिर जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसमें फिफ्थ को ऐड करो। ये तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, है ना। और इतने करने के साथ साथ हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो कंपोनेंट वेक्टर का जब हम पढ़ लेंगे तो कंपोनेंट मेथड वेक्टर एडिशन के अंदर, ये जो कंटिन्यू है अभी वेक्टर एडिशन ही चल रहा है, हम लोग वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे कंपोनेंट मेथड से, ठीक है ना। बेसिकली जो हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम लोग यूज कहाँ पे लेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर। अभी तक क्या सीखा है? सिर्फ दो वेक्टर को ऐड करना सीखा। अगर मल्टीपल वेक्टर को हमें ऐड करना हो तो सबसे जो आसान और सिंपल मेथड होगा ऐड करने का, वो होता है कंपोनेंट्स मेथड ऑफ एडिंग टू और मोर वेक्टर। कितने भी मल्टीपल वेक्टर को हम कंपोनेंट मेथड से इजिली ऐड कर सकते हैं, इसीलिए कंपोनेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया होगा कंपोनेंट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वेक्टर एडिशन को आसान बनाना है, मल्टीपल वेक्टर को ऐड करना है, हमें सीखना है। तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट के अंदर कि कंपोनेंट होता क्या है। सबसे पहले सीखते हैं इसको। जैसे अज्यूम करो कि हमारे पास ये कोई एक्सिस, जैसा कि हमारा कन्वेंशन है कि ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। आपको बताया जा चुका है एक्स एक्सिस को आई कैप से भी डिनोट कर सकते हो और वाई एक्सिस को जे कैप से। ओके, एज्यूम करो कि कोई वेक्टर है इस तरीके से, और एज्यूम करो ये कोई वेक्टर, ये एंगल है कोई थीटा। अब आपसे मैं बोलूं ये है कोई वेक्टर ए है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, समझ। ये कोई ए वेक्टर। अब एक क्वेश्चन है कि बताओ ये वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है वाई एक्सिस के अलोंग? ये जो वेक्टर है ये इस एक्स एक्सिस के अलोंग है वाई एक्सिस के अलोंग? तो बोलोगे ये कंप्लीटली एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स है और ये वाई है, इसी के प्लेन में ये एक वेक्टर, ठीक। तो आप बोल सकते हो ना कि एक्स और वाई दोनों के बीच है, ऐसे समझ लो। तो हो सकता है ना उसका कुछ पार्ट एक्स में है और कुछ पार्ट वाई में है। इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि ये जो वेक्टर है इसका कुछ पार्ट एक्स में है, यहाँ से कितना पार्ट एक्स में है? तो बोलोगे ये पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पार्ट है ये इतना एक्स में है। सिमिलरली वाई में कितना है, ठीक है, वाई में कितना है? तो आप बोलोगे ये इतना,
ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का पार्ट है ये y में है। यानी कि इस वेक्टर को अगर मैं ब्रेक कर दूं दो वेक्टर में, देखो ये जो a वेक्टर है, एक वेक्टर मैं ड्रॉ करता हूं ऐसे, अगर बोला जाए कि ये लो ये कोई वेक्टर है, ये जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ इतना ही तो x में है, ये x में है, देखो इसका प्रोजेक्शन, बेसिकली कंपोनेंट का मतलब है प्रोजेक्शन। तो ये जो a वेक्टर है इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ x एक्सिस के लॉन्ग तो यही होगा, ठीक है। अच्छा इसी में क्या करो, एक और वेक्टर को ऐड करो, ये रहा। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो रेड कलर से वेक्टर ड्रॉ किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये x एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर जो यहाँ तक ड्रॉ किया गया, ये जो ड्रॉ किया गया यहाँ से, ये y के लॉन्ग है। अब देखो ये जो वेक्टर है इसके हेड में, यहाँ पे देखो ये हेड है, ये देखो ये हेड है, इसके हेड में ये दूसरे वेक्टर को टेल को ऐड किया गया है, ये इसको ऐड किया गया, ठीक है। तो इस वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर को टेल को ऐड किया गया है, और फाइनली इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दिया गया, ये देखो। इसका मतलब ये जो ए वेक्टर है, जो ये व्हाइट कलर से बना हुआ है, ये रिजल्टेंट है हमारा, और ये दो वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करने पे ही ये हमारा रिजल्टेंट बना, ठीक है ना। बेसिकली हुआ क्या एक्चुअल में कि अगर इसको और इसको देखो ध्यान से, अगर इसको और इसको मैं ऐड करूं, ये जो दो रेड कलर का जो वेक्टर है इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, ये जो व्हाइट कलर का जो वेक्टर है ये मिलेगा। हम बोल सकते हैं ना कि ये जो व्हाइट कलर का वेक्टर है ये इन दो वेक्टर का सम है। और बेसिकली सबसे पहले क्या था, एक ही वेक्टर तो था, मतलब एक जो व्हाइट कलर से वेक्टर ड्रॉ किया गया है उसको दो वेक्टर के सम के फॉर्म में हमने ब्रेक कर दिया। अब क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि एक वेक्टर था तो उसको ब्रेक करके दो वेक्टर में ब्रेक करने की क्या जरूरत थी, जरूरत थी बच्चों। अगर हम दो वेक्टर में सॉरी दो कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर देंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक किया, बेसिकली ये ऐसे था ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग था ना ही वाई एक्सिस के लॉन्ग, ऐसे था कुछ एंगल पे, तो इसको ब्रेक कर दिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये वेक्टर किधर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। क्योंकि एक्सिस के अलोंग ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आसान है, इसलिए ऐसा किया। आप आगे फर्दर जब टॉपिक पढ़ोगे, आगे जब हम इसको यूज में ले रहे होंगे एडिशन में, तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। अभी के लिए ऐसा समझो कि एक वेक्टर को हम दो डायरेक्शन में ब्रेक करना सीख रहे हैं। बेसिकली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं, एक वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं किसी एक्सिस के अलावा, वो दोनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो सकता है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता, कोई और भी हो सकता है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, वेक्टर को दो पार्ट में, एक वेक्टर कोई भी गिवन वेक्टर है उसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना सीख रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए यही है। तो इस वेक्टर को जो आप ब्रेक करा, यहाँ पे देखो इस वेक्टर को जो ब्रेक किया गया, अब देखो ये जो व्हाइट वाले वेक्टर है इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसको बोल सकते हो ना कि इसका कुछ पार्ट एक्स के लॉन्ग है, कितना है, तो इसी को बोला जाता है ए एक्स, ए एक्स, ऐसे एक्स से डिनोट किया। और ये जो ए एक्स है ना इसको बोला जाता है एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये जो वेक्टर ए है इसका एक्स कंपोनेंट है। सिमिलरली ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है इसको ए वाई से डिनोट किया जाता है। ए वाई को बोलोगे आप वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। मतलब जो वेक्टर ए है उसी का एक्स कंपोनेंट, मतलब एक वेक्टर में कुछ, ये वेक्टर बीच में है ना, एक्स में है ना वाई में, इसका मतलब कुछ पार्ट एक्स में और कुछ पार्ट वाई है, और वो कुछ कितना पार्ट है एक्स में, जितना पार्ट एक्स में है उसी को बोला जाता है एक्स पार्ट, एक्स कंपोनेंट, और जितना पार्ट वाई में है उसी को बोला जाता है वाई कंपोनेंट। और एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट दोनों मिलके क्या हो जाना चाहिए, वेक्टर है, उसी को तो ब्रेक किया गया, यानी इस वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट।
तो आप बोल सकते हो कि जो ये हमारा वेक्टर ए है, बेसिकली यहाँ पे जो वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए है ये इन दोनों का सम है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। इसको लिख सकते हो ए एक्स आई कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, यही तो है। मतलब बेसिकली जो एक सिंगल वेक्टर था ए, उसको हमने क्या किया, दो डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया। एक है एक्स के अलॉन्ग और दूसरा है वाई के अलॉन्ग। ओके, क्लियर है ये। यहाँ से आप रिजल्टेंट भी देखो, यहाँ से अगर ए निकालना चाहो तो आई और जे में लिखा हुआ है, तो ए कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, वही तो रिजल्टेंट होगा ए, है ना। चलो, तो ए एक्स मिल गया हमें, ए वाई मिल गया, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। अब बात आती है ए एक्स होगा कितना। देखो बच्चों, ए एक्स होगा कितना, ए एक्स का बात करते हैं। ए एक्स कितना होगा, ए वाई कितना होगा, है ना, ये डाउट आएगा। तो अब देखो बच्चों, ट्रायंगल यहाँ पे मैं कुछ नेम दे देता हूँ, ओ ए बी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ओ ए बी ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये थीटा है, तो इस थीटा के सामने, इस थीटा के सामने बिल्कुल जो साइड होगा, ये ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ओ बी क्या हो जाएगा, बेस, और ओ ए हाइपोटेनस। ओ ए तो हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए। तो अगर इस ट्रायंगल में बच्चों अब cos थीटा लिखो, cos थीटा, तो बताओ cos थीटा क्या होगा, बेस, बेस कितना है, ओ से लेकर बी, और ओ बी को क्या बोला गया, एक्स, तो ए एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ओ ए, और ओ ए है कितना, ए। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए एक्स मिल गया हमारे पास ए cos थीटा, यहाँ से ए एक्स मिल गया हमें ए cos थीटा। सिमिलरली अगर इसी ट्रायंगल में आप साइन थीटा लिखो, साइन थीटा, तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी अपॉन, ए बी कितना है, ए बी को ए वाई से डिनोट किया, तो ये हो जाएगा ए वाई अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए। यहाँ से हाइपोटेनस है ए, देखो यहाँ से ए वाई निकल गया, ए वाई कितना आ गया, ए साइन थीटा, दिस इज ए वाई। ए वेक्टर को अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर में ड्रॉ किया गया, तो जो एक्स कंपोनेंट आ गया वो आ गया ए cos थीटा, और जो वाई कंपोनेंट आ गया वो आ गया ए साइन थीटा। अब आपको ये याद नहीं रखना है कि एक्स कंपोनेंट हमेशा एक cos थीटा ही होगा, है ना। बेसिकली ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा cos थीटा ट्रिगोनोमेट्री से आया, ये cos थीटा साइन थीटा। अब आप ध्यान से अगर देखो तो इस ट्रायंगल में एक cos थीटा कौन सा आया, जिस साइड के साथ, जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना हुआ है, उधर देखो ये वैल्यू कितना आया है, ये ए एक्स कितना आया है, ए cos थीटा। यानी कि ये जिधर थीटा है, देखो ये है ना थीटा, यहाँ से थीटा है, क्लियर है, इस एक्स एक्सिस क्या है, तो इधर आ गया ए cos थीटा। ओके, सिमिलरली वाई के अलॉन्ग क्या आया, ए साइन थीटा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जिस साइड से, देखो इस ए वेक्टर को एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें ब्रेक करना है, तो एक्स के एक्सिस के साथ थीटा है ना, तो एक्स कंपोनेंट ए cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं है पता, दूसरा 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो एक के अलॉन्ग तो ए cos थीटा, किसके अलॉन्ग ए cos थीटा, जिधर थीटा है बच्चों, इसको ध्यान देना है, जिधर थीटा हो, जिस एक्सिस से एंगल दिया हो उधर cos लिखना है, वैसा ए cos थीटा, और जो बच गया उधर ए साइन थीटा। इस चीज को आप बार बार याद कर लो, क्योंकि ये सब करके टाइम वेस्ट तो नहीं करोगे ना, क्लियर है ना। तो आपको याद रखना है हमेशा। जैसे अगर एज्यूम करो कोई इस तरीके से दे दिया जाए, कोई दूसरा एक्सिस ऐसे दिया जाए, और इसी में अगर कोई वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया जाता, एज्यूम करो कोई वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया होता और ये एंगल होता थीटा,
अब आपसे बोला जाए कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बताओ, तो बताओ इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो एक तो इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब बोला जाए आपसे कि बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कंपोनेंट कितना होगा, और सिमिलरली यहाँ भी आपसे पूछा जाए कि बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना होगा। ठीक है, ये देखो ये थीटा है ना, अगर ये वेक्टर को एज्यूम करो ए वेक्टर है, तो मैं क्या सिखाया कि जिधर थीटा हो उधर ए कॉस थीटा लिख दो, नहीं कॉस लिखो, और जिधर थीटा नहीं उधर साइन, यानी ये वाला जो कंपोनेंट यहाँ पे एक्स कंपोनेंट जो आएगा वो आ जाएगा ए साइन थीटा, क्योंकि इधर से थीटा नहीं है ना। और यहाँ पे ए अगर वाई कंपोनेंट पूछा जाता तो देखो वाई के साथ थीटा दिया हुआ है, तो ये हो जाता है ए साइन। क्लियर है बच्चों, ये डायरेक्ट है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ेगा ना, इसीलिए बार बार ऐसे सोचना नहीं। क्लियर है, तो एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना सीख गया। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, इससे और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एज्यूम करो कोई और एक्सिस ले लिया ऐसे, अब एज्यूम करो कि कोई वेक्टर है इस तरीके से, ये है कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, डायरेक्शन तो दिख ही रहा है, इसका मैग्नीट्यूड है 20 और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। बोला गया इसको ब्रेक करो दो डायरेक्शन में, तो किधर ब्रेक करोगे? एक तो ये डायरेक्शन होगा, इसको क्या बोला जाता है, साउथ, या नेगेटिव वाई एक्सेस, या आई जे के फॉर्म में माइनस जे कैप बोला जाता है ना ये डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, माइनस आई कैप। अब इन्हीं दो डायरेक्शन में ब्रेक करना है, तो सोचो ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, इस वेक्टर का नेम दे दिया यहाँ पे ए नेम दे दिया, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20, ये ए वेक्टर। अब इस वेक्टर को अगर लिखना होगा बच्चों तो क्या लिखोगे, वेक्टर ए इक्वल टू, बताओ क्या लिखो, इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा माइनस आई में, और थीटा क्योंकि इधर से ही है, देखो थीटा इधर से ही दिया है ना, तो 20 कॉस, क्या लिखोगे 20 कॉस थीटा, 20 कॉस थीटा, और ये कौन सा डायरेक्शन है, माइनस आई कैप, प्लस एक वेक्टर तो इधर, और इधर एक माइनस जे कैप में कितना आएगा, ये 20 है तो इधर 20 साइन थीटा, 20 साइन थीटा, ये हो गया माइनस जे कैप। सिंपल है, क्लियर है, तो इस वेक्टर को ऐसे ब्रेक कर दिया। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, एज्यूम करो, चलो इसी में ड्रॉ करता हूँ ना, एक एज्यूम करो कि ये कोई वेक्टर है, इधर है, ये कोई वेक्टर बी है, ये कोई वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 10√2 और ये एंगल है 45 डिग्री। क्लियर है, अब बता दो क्या लिखूं इसको, वेक्टर बी को, वेक्टर बी इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं, 10√2, 10√2 कॉस किधर होगा, जिधर एंगल दिया हुआ है 45, तो 10√2 कॉस 45 डिग्री, कौन सा डायरेक्शन है, माइनस आई, प्लस, अब साइन किधर लिखोगे, इधर जिधर हमारा पास एंगल नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 10√2 इंटू साइन 45 डिग्री, और ये हो जाएगा यहाँ पे cos 45 डिग्री का वैल्यू रख सकते हो आप, तो 10√2 और cos 45 1/√2 होता है, ये माइनस आई कैप तो है ही, प्लस 10√2 साइन 45 1/√2, और ये जे कैप तो है, √2 से √2 कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, देखो वेक्टर भी कितना इजीली हमें मिल गया, कितना हो गया ये, माइनस आई कैप था ना, तो ऐसे लिख दो माइनस 10 आई कैप प्लस 10, तो देखो इस वेक्टर को दो डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ए वेक्टर को, ये अभी आपको ये नहीं सोचना है कि क्यों, इससे फायदा क्या हुआ, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक करने से क्या फायदा हुआ,
इसको अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे जब ऐड कर रहे होंगे। बेसिकली कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर पढ़ने का एक ही हमारा मोटो होता है, और वो मोटो क्या होता है कि हम मल्टीपल वेक्टर को 2 4 5 6 7 कितने भी वेक्टर हो और उसको ऐड करना हो तो हम इजीली ऐड कर पाते हैं कंपोनेंट मेथड से। इसलिए कंपोनेंट हम लोगों को सीखना जरूरी था। ठीक है बच्चों, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो, थैंक यू।